प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी से जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय खाटू श्याम। आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गणित सीखो हमसे में मैं स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 क्लास में चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण 2026 रिवीजन बैच है। आपका पार्ट आपका 3 चल रहे हैं, जिसमें कल आपको मैंने बता दिया था समीकरण को हल करना। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं गुणनखंड कैसे किए जाएंगे। अगर सवाल मिल जाता है तो गुणनखंड का आज भी 10-12 सवाल हमने टारगेट किए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है x² + 10x + 25। आपको करना क्या है कि सबसे पहली बात लास्ट वाले को उठा लेना है। ठीक है, 25 को क्या करना है, काटना है। 5 25 5 एकम 5, मतलब 25 के ऐसे दो गुणनखंड लाने हैं कि जिनका योग और अंतर बीच वाला आना चाहिए। ये हमारा नियम होता है। तो देखा कि 5 में 5 जोड़ दें अगर तो हमारा 10 आ जाएगा। बन गया सवाल, बना लो। x² + 5x + 5x + 25। ठीक, जब किसी चीज का मान निकालते हैं तो बराबर 0 करते हैं, याद रखना। तो यहां से देखोगे क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से देखो x कॉमन मिल रहा है तो x + 5। यहां से 5 मिल जाएगा तो x प्लस कितना हो जाएगा, 5 बराबर 0। ठीक, x + 5 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x + 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको। x + 5 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 5 है तो माइनस का चला गया, एक उत्तर आया आपका। एक बार इसको करो, x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, दूसरा उत्तर आ गया। बात बोलो, समझ में आ गई। अगर कोई हमसे कहता है कि x के कितने मान आ गए तो x बराबर -5, -5, दो मान हमारे आ गए। बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमारे हिसाब से एक सवाल आपको समझ में आ गया है। दूसरे की बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 को काटोगे तो 5 एक्का में 5 ही होता है और 5 में 1 जोड़ दो 6 हो जाता है प्यारे बच्चों। लेकिन काहे के समान चिन्ह के जुड़ते हैं और समान चिन्ह के ही घटते हैं। ठीक, चलो तो x² - 5x -1x लिखो या x लिखो, वही बात होती है, बराबर 0। दो की जोड़ा बना लेते हैं। x कॉमन मिल जाएगा तो x -5, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो x माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, बराबर 0 हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, कॉमन ले लो तो x - 5 हो गया, एक में x - 1 बराबर 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 तो x - 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 है, प्लस का उधर चला जाएगा। ठीक, एक बार x - 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 प्लस का 1 चला गया। ठीक, अब x बराबर हमको मान कितना मिल गया, 1,5, यही हमारा उत्तर आ चुका है। बात बोलो, समझ में आ रही है। ठीक है, आ रही है ना। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपके सामने तीसरा नंबर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा 10 को तोड़ो, तो 10 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, बेटा ध्यान से समझो, 10 को अगर तोड़ेंगे तो 10 के गुणनखंड कितने होते हैं, 5 दूनिया 10। 5 में अगर हम 2 घटा दें तो 3 आ जाएगा, लेकिन काहे का 3 आ रहा, माइनस का। तो बड़ी वाली माइनस, छोटी वाली प्लस, ऑफ इट करा दो तो x² - 5x + 2x -10 बराबर 0। ठीक, यहाँ से दो के जोड़ा बना लेते हैं। x कॉमन ले लो तो x - 5 प्लस का 2 ले लेते हैं, यस 2 पंचे 10 बराबर 0। ठीक, दोनों कॉमन ले लो, x - 5 दोनों में मिल रहा है, x + 2 बराबर 0 हो गया। बात क्लियर, समझ में आ गई। चलो, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, x - 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 है, प्लस का चला गया। ठीक, x + 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अगर x के मान कोई पूछता है तो 5 कामा कितना आ जाएगा, -2। 5 कामा -2 आपका आ जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए चलते हैं आगे की ओर। हटा दो इसको। जब ऐसा सवाल आपको मिल जाए, बहुत टिपिकल सवाल आपको मिल गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, करना क्या है, इसी को गुणा करा दो तो y² - py। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, QY + PQ बराबर 0। तो बेटा दो की जोड़ा यहाँ से बना सकते हैं हम लोग। ठीक, बना लो। यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो एक y बचेगा, एक p आ जाएगा, माइनस यहाँ से q कर लो कॉमन तो y, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाता है, जब q कॉमन हुआ तो p बचा, बराबर 0। ये दोनों देखो बराबर है, ब्रैकेट कॉमन ले लो
y माइनस पी आपका कॉमन हो गया, तो अंदर बच गया y माइनस क्यू बराबर 0। एक बार बेटा क्या करते हैं, इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0, तो y माइनस पी बराबर 0। माइनस का है तो काहे का चला जाएगा, प्लस का चला जाएगा प्यारे भैया। ये माइनस क्यों उधर जाएगा, तो काहे का जाएगा, प्लस का चला जाएगा। आ गई बात समझ में। अगर y के कोई मान पूछता है तो दो मान आए, p और q। अभी आगे चल के यही हम आपको बताएंगे कि अगर दो घात का समीकरण है तो इसके दो मूल निकलते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, और इन्हीं का योगफल होता है, इन्हीं का गुणनफल होता है। ये आपको आगे वाले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जो स्क्रीनशॉट है ये आपको मिलेगी कहाँ, हम आपको बताना चाह रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप एक चैनल बनाया गया, गणित सीखो हमसे बाय DK सर। चैनल की लिंक मिल जाएगी जिससे आप लोग जुड़ सकते हैं, और उसी में आपको डेली जितना पढ़ाया जाएगा मिलता जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये। अच्छा, आगे अगर मिल जाएगा तो क्या करोगे, इसको गुणा करोगे, 100 एकम 100, 100 को 1 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 100। अब इसका अगर करोगे गुणनखंड तो 10 दाही में 100, कितना हो जाएगा, 10 दाही में 100। माइनस के 20 ला रहा तो दोनों माइनस के कर दो भाई। वैसे तो ये 10x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं प्यारे बच्चों। लेकिन चलो छोड़ो, अब देखो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से दो दो के जोड़ा बनाओ, इसको हटा दो, ये हो जाएगा 10 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 10x माइनस 1 बच जाएगा, -1 ले लो, 10x प्लस माइनस गुणा माइनस, ये बता रखे हैं आपको, बराबर 0। एक बार ये 0 एक बार ये 0, 10x माइनस 1 सॉरी तो 1 में हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, देखो बन गया ना होल स्क्वायर, कह रहा था बन जाएगा, कैसे बनेगा अभी बता भी रहे। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 आ जाएगा, माइनस के गुणा में भाग में ले जाओ, 1/10, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, 1/10 ये आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 1/10 कामा 1/10, ठीक, बात क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं आगे। अच्छा बनेगा कैसे, चलो देखो, ये 100 लिखा है तो इसको 10x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। प्लस का 1 पहले लिख लो, स्क्वायर लगा लो, माइनस का 2ab यही होगा ना, देखो जब ने ये 20 पूरा लिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई, हटा देते हैं। चलिए अच्छा, हर एक टाइप का सवाल ले रहे हैं, परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं आपके साथ। ऐसा सवाल मिले तो इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, तो 8 मतलब एलसीएम 8 ले लो, तो 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1 बराबर 0। नीचे 8 बचेगा प्यारे बच्चों, तो 8 को यहाँ पहुंचा दिया हम, गुणा में 8 कर दिया, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हटा दे रहे हैं, 0 लिख दिए पूरा। बात क्लियर हो गई। अब ये भी सूत्र लिखा हुआ है, 16 एकम 16, तो 16 को तोड़ोगे तो 4 गुणी 4 मिलता, माइनस माइनस मिलते, ठीक है, कर दो। ये भी लिखा है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको 4 हो गए, तो 4x यहाँ से ले लो तो हो जाएगा 4x माइनस 1 4x प्लस माइनस गुणा माइनस बता रखे हैं आपको, 4x माइनस 1 बराबर 0। ये 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, ठीक। इसको ले लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 कामा 1/4। आ गई बात समझ में। तीसरा क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, हर एक वीडियो में हर एक टाइप बताना चाह रहे हैं आपको। रिवीजन का मतलब ही यही होता है। आपका कोई अगर सवाल है तो आप ग्रुप बना देंगे, कमेंट कर सकते हैं।
इसके नीचे एक मानो तो ये गुणा हो जाएगा 3x² माइनस 8 बटे यक्स मिलेगा बराबर 2 है। इसके नीचे एक मानोगे, त्रिज्या गुणा करोगे भैया तो यक्स यहाँ पहुंचा देंगे, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 2x 3x² माइनस 2 माइनस 8 बराबर 0। ये हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 8 त्रिक 24, 24 के गुणनखंड 6 चौक 24 होता है। माइनस के लाना, बड़ी वाली माइनस छोटी वाली प्लस कर दो, ठीक है। चलो 3x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0। 4 पद मिले, 2 2 के जोड़ा बना लीजिए आप। 3x कॉमन कर लो तो x माइनस 2 बचेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन कर लो तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 3x प्लस 4 बराबर 0। चलिए एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2 है, प्लस का चला गया। 3x प्लस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 4, 3 गुणा में रखा, भाग में ले जाओ तो 4 बटे 3 आ जाएगा। तो x के 2 मान मिले, एक मिला x बराबर 2, एक मिला माइनस 4 बटे 3। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। 8वां क्वेश्चन चलने जा रहे हैं, सेम ऐसे ही था ना, गुणा कराओ। एक मान किसके, x² माइनस 3 बटे कितना बच जाएगा, x बराबर 1 बटे 2। 2 को इधर आ जाएगा, तिर्य गुणा हो जाएगा, तो 2x² माइनस 6 बराबर कितना बचेगा, x को इधर ले आओ। 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये समीकरण हमारा बन चुका है। अब हल करेंगे इसको। 2 छाक 12, तो 4 ते 12, 3 चौक 12, एक लाना है, माइनस का लाना तो बड़ी वाली माइनस छोटी वाली प्लस कर दो। 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। हल कर लो। 2x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 ले लो, ठीक। प्लस 3 कॉमन कर लो तो x माइनस 2 बराबर 0। ये बराबर है, x माइनस 2 कर दो, 2x प्लस 3 कर दो बराबर 0 कर दो। एक बार इसको 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार इसको 0 करते हैं, 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3 बटे 2 आ गया। x के मान कितने आ गए, 2 कामा माइनस 3 बटे 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने इष्ट मित्रों के साथ। और बताएं कि डीके सर ने एक बार फिर से चैनल पे धूम मचाना शुरू कर दिया है और आप लोग जुड़े। अभी 2-3 दिन बाद आपके साथ हम लाइव जुड़ेंगे, लाइव क्लास आपकी चलेगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, सभी से नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।